नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त 2022 के आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके जीवन काल के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, दुख क्या है? दोस्तों, एक खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता, दादा और भाई बहन थे। दोस्तों, उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपनी बहू और पोते पोती के भविष्य को पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जज्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह वक्त बहुत गंभीर था, पर इस वक्त में भी दादाजी और उनकी बहू ने संयम से काम लिया, घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में बस माँ और उनकी बेटी थी। एक खुशहाल परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, जिसके जीवन में अहम फैसले उनके सामने हैं, पर मन में उदासी और बेचैनी है। महज 14 वर्ष की आयु में पिता और भाई को खो देने की तकलीफ है, पर हमेशा अपनी माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता चेहरा के लिए उसने अपने जीवन को गले लगा कर रखा था। एक दिन अकेलेपन के बांध टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब माँ ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया। तुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। न हमारे सर से छत हटी और न कभी तेरी परवरिश में कोई कमी हुई। तेरे और मेरे नसीब में उन सब से दूर जाना तय था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर करके जिंदगी को गले लगाया। उस कारण ही हमें इस दुख को सहन करने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती। जी हाँ दोस्तों, इससे सीख यही मिलती है कि खुशी और गम एक सिक्के के 2 पहलू है और हर एक पहलू जिंदगी में दस्तक देता है। बस व्यक्ति को गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं आज के पंचांग की। उससे पहले अगर आपको यह बात पसंद आई हो या ज्ञान पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज दिन बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। दोस्तों, इस दिन नक्षत्र की बात करें तो हस्त नाम के नक्षत्र, सर्वाश्वती नाम का शुभ योग और श्राद्ध नाम जैसे बड़े शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, राहु काल का समय अर्थात अशुभ समय, यश में ध्यान रहे। आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, ये समय रहेगा दोपहर के 12:33 से लेकर दोपहर के 2:10 तक। तो दोस्तों, चंद्रमा ये दिन कन्या राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है, इनका प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, यश में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे होती होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिन्हें करके इन दिनों को आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बना पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अस्त व्यस्त हुई चीजें यश में पुनः व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे आप अपने आप को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। युवाओं को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने के योग बन रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, ध्यान रखें कि विरोधी लोग यश में जलन की भावना से आपकी बदनामी और फिर आप पर झूठा आरोप लगाने जैसी हरकत भी कर सकता है। समस्या को दोस्तों, यश में आपको गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी समझदारी होगी
और दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा यश में ना ही करें तो आपके लिए यश में अच्छा रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आप अधिक सकारात्मक या फिर अधिक नकारात्मक भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों परिस्थिति को जैसा है वैसे ही देखने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को दूर रखकर प्रैक्टिकल रहने की आपको इसमें आवश्यकता होगी। करीबी व्यक्ति के खिलाफ आपको किसी व्यक्ति द्वारा भड़काया भी जा सकता है, तो दोस्तों इन व्यक्तियों पर बिल्कुल विश्वास न करें और किसी से लड़ाई झगड़े करने से इसमें आप सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी भी निर्णय को लेने में दिल की अपेक्षा आपको अपनी अंदर आत्मा का आवाज़ सुनना चाहिए। दोस्तों आपका कर्म व फिर पुरुषार्थ आपके हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करने वाला है। दोस्तों घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग समय रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों भाइयों के साथ संबंधों को मजबूत बनाकर रखें। दोस्तों यश में बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि चिंता का कारण बन सकती है, कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपके ऊपर अपयश हावी हो सकता है, जिसकी वजह से सकारात्मक हो रही घटनाओं में भी कुछ न कुछ जो है नकारात्मक बातें आप ढूंढ लेंगे। दोस्तों यश में आपके अंदर बढ़ रहे डर की वजह से आप जो है आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना यश में आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करके पहले उसके सारे पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, क्योंकि दोस्तों समय को अनुकूल बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को भी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके आत्मविश्वास तथा कार्य क्षमता भी यश में निखरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यश में आप घर के बड़े बुजुर्गों व फिर वरिष्ठ व्यक्तियों का उचित सम्मान करें और उनका आशीर्वाद व फिर सलाह आपके लिए यश में वरदान रहने वाले हैं। अचानक ही किसी खर्च के सामने आने से आर्थिक स्थिति भी थोड़ा बिगड़ सकती है। दोस्तों इसमें चचेरे भाइयों के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटाव आ सकता है, तो दोस्तों इनसे आप बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें मानसिक रूप से आप अधिक गंभीर और स्वस्थ महसूस भी करेंगे। जिस विषय को पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, दोस्तों उसके बारे में आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके अंदर एक ही खूबी रहेगी कि जिस भी बात को आप ठान लेंगे उन्हें पूरा करने में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें बागवानी तथा प्रकृति के समीप रहकर व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। अपनी प्रतिभाओं को और अधिक निखारने का प्रयास करें, दोस्तों के साथ भी बेहतरीन समय वैश में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें घर में किसी बात को लेकर माहौल में कुछ जो है अलगाव की स्थिति आ सकती है, परंतु दोस्तों आपका सहयोग व्यवस्था को संभाल लेगा। अपने स्वभाव में सजगता व फिर लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी एक काम पर ही पूरी तरह से निर्भर होने की वजह से काम संबंधित गति में कुछ थोड़ा सा कमी भी आ सकता है। पैसे की चिंता यश में आपको थोड़ा सा सता भी सकता है। परिवार से दूर रहना आपके लिए आपके अंदर होम जो है सिकनेस की भावनाएं ला सकता है। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पुराने मित्रों के साथ बदलते हुए रिश्ते को देखकर आपको दुखी भी होना पड़ सकता है। दोस्तों ये समय बिगड़े हुए संबंधों को अधिक प्रयत्न करके ठीक करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अपने दोस्तों भविष्य में कार्य करने के लिए अपने ध्यान को अपने कार्यों के प्रति केंद्रित रखें और भविष्य में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आवश्यक कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। यश में ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए दोस्तों धैर्य बनाकर रखना आपके लिए इसमें उचित रहेगा। उचित समय आने पर समस्या स्वतः ही हल हो जाएंगी। यश में महत्वपूर्ण कार्यों को जो है पहले पूरा करने का प्रयास कर ले, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बताते हैं कि जल्दी व फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी प्रकार के अनैतिक कार्य में रुचि ना लें। व्यवसाय में जो विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे हैं दोस्तों उस पर धैर्य तथा गंभीरता से कार्य करने की इसमें ज़रूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों में लगाएं।
कुछ सकारात्मक संपर्क इसमें स्थापित होंगे। परंतु दोस्तों यश में भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों अभी समय जो है उतना उपयुक्त आपके लिए नहीं रहने वाले हैं। कुछ समय जो है कुछ योजनाओं के लिए उचित समय का इंतजार आपको करना जरूरी होगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया अथवा फोन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण अनुबंध भी अंत में प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी इसमें थोड़ा सा बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को जो है कार्यभार की अधिकता रहने वाली है। इसकी वजह से दोस्तों आपको इसमें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखने से घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। पति पत्नी में जो है आपसी सामंजस्य इसमें सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जैसे होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना पारिवारिक व फिर आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाकर रखेगा। विवाहेतर संबंधों से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों शारीरिक व फिर मानसिक थकान हावी हो सकती है। यश में वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव अवश्य करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी यश में खत्म होगी और आप काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। परंतु दोस्तों अभी भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मौसम का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। अंत में दोस्तों स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। यश में अत्यधिक सर्दी से अपना बचाव करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों बुधवार का दिन है। यश में आप जीवन में आर्थिक लाभ और किसी भी प्रकार के संकट निवारण के लिए शुक्ल पक्ष के बुधवार को भगवान गणेश जी की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ावें और रात को सोते समय थोड़ी जावित्री स्वयं भी खाकर सोएं। यह प्रयोग 21, 42, 64 या फिर 84 दिनों तक अवश्य करें। अगर ज़्यादा समस्या है तो दोस्तों कम समस्या हो, शुरुआत हुई हो तो दोस्तों कम से कम 21 दिन तक आप लगातार करें। इससे दोस्तों सभी प्रकार की विघ्न दूर होते हैं, घर में निश्चय ही धन प्राप्त होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों अगर आपका कार्य पिछले 5 से 10 सालों तक नहीं बना है तो दोस्तों अधिकतम 84 दिनों तक इस उपाय को करें। दोस्तों 100% आपका ये उपाय सफल होंगे, जीवन काल की सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, साथ ही और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।